नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं मुरली मनोहर जोशी के बारे में। मुरली मनोहर जोशी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जिससे वे 1991 से 2013 के बीच अध्यक्ष थे। मुरली मनोहर जोशी कानपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद हैं। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के पूर्व प्रोफेसर हैं। वो भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। बाद में मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री बने। जोशी को भारत सरकार द्वारा 2017 में दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। जोशी अपने कॉलेज के दिनों से ही आरएसएस के एक सदस्य के रूप में जुड़े रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आगे बात करते हैं अगर जोशी के बारे में, तो उनकी पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। मुरली मनोहर जोशी का जन्म 5 जनवरी 1934 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार कुमायूं क्षेत्र के अल्मोड़ा से है, जो अब उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। उनके पिता का नाम मनमोहन जोशी था। परिवार ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। 1956 में जोशी का विवाह उनके ही समुदाय की एक महिला तरला जोशी से हुआ, जो उनके ही परिवार की पृष्ठभूमि से थी। यह विवाह उनके परिवार द्वारा सामान्य भारतीय तरीके से तय किया गया था। आजीवन विवाह पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण और पारंपरिक साबित हुआ है। दंपति की 2 बेटियां निवेदिता और प्रियवंदना के माता पिता हैं। शिक्षा की बात करें तो जोशी की प्रारंभिक शिक्षा चांदपुर जिला बिजनौर और अल्मोड़ा में हुई है, जहां उनका परिवार आता है। उन्होंने मेरठ कॉलेज से बीएससी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई पूरी की। इलाहाबाद में उनके एक शिक्षक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह है, जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे, जो अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आगे बात करते हैं। जोशी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी डॉक्टरेट थीसिस का विषय स्पेक्ट्रोस्कोपी था। उन्होंने हिंदी में भौतिकी पर एक शोध पर प्रकाशित किया, जो अपनी तरह का पहला था। पीएचडी पूरी करने के बाद जोशी जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी पढ़ाना शुरू किया। राजनीति और सक्रियता की बात करें तो जोशी युवावस्था में ही दिल्ली में आरएसएस के संपर्क में आए थे और 1953 से 54 में गौरक्षा आंदोलन, 1955 में यूपी के कुंभ किसान आंदोलन में भाग लिया। आगे बात करते हैं। भू राजस्व मूल्यांकन को आधा करने की मांग की। भारत में आपातकालीन 1975-77 के दौरान जोशी जी 26 जून 1975 से 77 के लोकसभा चुनाव तक जेल में रहे। वे अल्मोड़ा से सांसद चुने गए, जब जनता पार्टी, जिसमें तब उनकी पार्टी की शामिल थी, भारतीय इतिहास में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाकर सत्ता में आई, तो जोशी जनता संसदीय दल के महासचिव चुने गए। 1980 में उनकी पार्टी जनता पार्टी से अलग हो गई और भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठन किया। तो जोशी जी ने पहले महासचिव के केंद्रीय कार्यालय की देखभाल की और बाद में कोषाध्यक्ष बने। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत में भाजपा की सरकार बनी, तो जोशी जी ने कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया है। दिसंबर 1991 में जोशी ने एकता यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य संकेत था कि भाजपा राष्ट्रीय एकता का समर्थन करती है, अलगाववादी आंदोलनों का विरोध करती है। जोशी साहब को बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कार्यों से प्रभावित माना जाता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में हारने से पहले जोशी इलाहाबाद से 3 बार सांसद रहे हैं। उन्हें भाजपा उम्मीदवार के रूप में वाराणसी से 15वीं लोकसभा का चुनाव जीता। उन्होंने 1996 में 13 दिनों की सरकार में गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जोशी जी को 2009 में भाजपा के घोषणा पत्र तैयारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गर्वित पूर्व छात्र के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, अगर पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो उन्हें पद्म विभूषण 2017 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 30 मार्च 2017 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकार समारोह में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। आगे बात करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वे वाराणसी से सांसद थे। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए सीट खाली कर दी थी। बाद में उन्होंने कानपुर से चुनाव लड़ा और 2.23 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी और अभी वो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भाजपा की स्थापना के दिनों से ही काफ़ी सक्रिय रहे और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो काफ़ी बड़े पोस्ट पर भी वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है और काफ़ी
उन्होंने मजबूत किया है इस पार्टी को। वो शुरुआती दिनों से इस पार्टी की नींव रखे हैं और वो अभी तक भाजपा का नेतृत्व करते आ रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो छात्र संघ के नेता चुने जा चुके थे और तभी से उनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हो गई। वो राजनीति और आरएसएस से शुरुआती दिनों से ही आरएसएस से जुड़े रहे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को उन्हें हिंदू कट्टर माना जाता है, जो एक रामलला की मंदिर के लिए नींव की स्थापना के लिए काफ़ी संघर्ष किया। आज वो मंदिर बन के अयोध्या में तैयार हो गया है। उनका सपना था कि यहाँ रामलला की मंदिर बने।